आज हम एक नए लॉ को डिस्कस करेंगे जो इस साल पास हुआ है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये कानून ये बताता है कि हमारा डेटा उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचा के रखा जाए किसी गलत इस्तेमाल से। आखिर ऐसा क्यों है? डेटा होता क्या है? डेटा का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम पहले रजिस्टर में, कागज में, किताबों में लिखा करते थे, अब हम उसको किसी भी फॉर्म में लिखकर जब कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म में, अगर उसे किसी हार्डवेयर के थ्रू हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं, कहीं इंटरनेट पर सेव कर रहे हैं, तो उसको सेव करना बहुत जरूरी है ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए यह कानून बनाया गया है। तो आखिर इसकी इतना चिंता करने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए हमारी जो प्राइवेसी है उसको बना के रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपने डेटा को बचा के रखना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मैं अकेले में फील करता हूं कि मेरी पहचान है वो, और मैं चाहूंगा कि वो किसी और को पता ना चले, उसे प्राइवेसी कहेंगे। तो अगर किसी भी तरह का डेटा है तो सरकार ने यह कानून बनाया है कि कोई भी बाहर का शख्स उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाहर का शख्स कैसे? जैसे मान के चलिए, अगर मैं पासपोर्ट बनवाने जाता हूं जिसमें मैं अपना डेटा भरूंगा, ऑनलाइन आजकल पासपोर्ट बनता है, तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जा रही है तो वो पासपोर्ट ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार ये कहती है कि उस इंफॉर्मेशन का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और उस इंफॉर्मेशन को कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह से आपने देखा होगा बहुत बार, आप कहीं और कोई सामान खरीदते हैं, आप अमेजोन पर जाते हैं, या आप कोई ऑनलाइन कुछ और बुक करते हैं, आप कोई फ्लाइट बुक करते हैं। इन सब के अंदर सबसे जरूरी चीज यह है कि जो जो डिटेल्स आप अपनी दे रहे हैं, मान के चलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ या आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सब आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, या जिसको आप वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ उसे। ये इंफॉर्मेशन किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। यही मकसद है इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ वही सेक्शन बताऊंगा, उसके बाद अगले सेक्शंस की बात करेंगे अगले वीडियो में। सेक्शन 6, सेक्शन नंबर 6, वो ये बताता है कि जब मैं अपना डेटा किसी और को दे रहा हूं, किसी से सामान खरीदते में, जिसको कहा जाता है कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट बॉडी, अगर मैं उससे कोई सामान परचेज कर रहा हूं, मान के चलिए मेडिसिन, आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन मेडिसिन बहुत मिलती हैं। तो जब अगर मैं उससे मेडिसिन बुक की मैंने, कि मुझे ये दवाई, मान के चलिए क्रोसिन दवाई चाहिए, जिसमें मैंने बुक कर दिया उनकी ऐप डाउनलोड करके, और वो दवाई दिखा रहा है मेरे पास 24 घंटे में आ जाएगी। तो जब वो मुझसे मेरा फोन में एक्सेस मांगेगा कि आपके एक्सेस चाहिए डेटा का, तो उसके अंदर अगर वो मेरे फोन के कॉन्टैक्ट्स के एक्सेस मांगता है तो वो गलत है, हम उसको मना कर सकते हैं। और अगर वो कंपनी हमें दवाई नहीं देती इस शर्त पे कि मैंने उसको अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं देखने दिए, तो वो गलत कर रही है, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ये सरकार के इस कानून के खिलाफ उसकी ये हरकत गलत है। दूसरी चीज, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, स्पेशली जब आप कोई एयरलाइन बुक करते हैं, कोई टिकट बुक करते हैं, या आप कोई होटल बुक करते हैं, उसमें बहुत लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 6 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है कि उसके अंदर जो भी लैंग्वेज लिखी होगी, जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी, और जो सेंटेंस, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, वो बहुत छोटे और सिंपल किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है, जो मैं अब खुद बता रहा हूं उसके डबल मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कस्टमर है, सीधा साधा शरीफ आदमी है, जिसको टेक्निकलिटीज नहीं पता, उसे नहीं पता होता कानून क्या है, तो उसके लिए सरकार ने ये बोला है इस सेक्शन में कि आप प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि किस तरह से आप उसको ये सर्विस दे रहे हैं और उसका डेटा किस हद तक इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं करता तो फिर मुआवजे की कंडीशन लगाई गई है। अगली तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे आप, मैं मानता हूं कि आप जरूर खुश होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं या कुछ परचेज करने का सोचते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे शेयर बाजार की बात करें, या आप सिंपल शूज खरीद रहे हैं, या कुछ भी है, जब आप उसे परचेज करते हैं तो वहां पर बहुत बार आपने देखा होगा एक चेकबॉक्स आता है कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। याद आया ना? ऊपर से लेके नीचे तक बहुत लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसमें आता है कि आप इसको कंसेंट दीजिए, चेक कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि जब वो चेकबॉक्स टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, अगर आगे बिजनेस करते वक्त जब कस्टमर उनसे कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, आगे चलते चलते किसी भी वक्त कस्टमर को यह लगता है कि अब मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तो वापस जा रहा हूं, तो चेकबॉक्स डिलीट करने का ऑप्शन भी आना चाहिए। मतलब जो मेरी रजामंदी मांगी है मैं उसको वापस भी ले सकूं। ये नहीं कि एक बार टिक कर दिया तो हो गया। तो अगर कंपनी वो टिक बॉक्स लगाती है और आपको वो ऑप्शन नहीं देती कि आप वापस उस रजामंदी से पीछे हट सकें, तो वो गलत कर रही है और वो आपको मुआवजा देगी। और आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलिए, ये मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, जैसे आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उनसे आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने प्लेस किया कि घर पर आपके शूज आए, स्पोर्ट्स शूज। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपने सोचा कि अब मैंने ऑर्डर तो दे दिया, अब मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मुझे तो जूते चाहिए था, अब आखिरकार मैं अपने ये ऐप डिलीट कर देता हूं, और आपने वो डिलीट कर दिया। तो इस शर्त पे कंपनी आपको जूते देने से मना नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि आप मेरे ऐप को इंस्टॉल करके रखिए जरूर, नहीं। क्यों? क्योंकि लॉजिक इसके पीछे है कि मुझे तो जूते खरीदने हैं। आप अगर खरीदे तो आप जूते खरीद रहे हैं, तो मतलब हमें जूतों से, उस ऐप से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी गलत हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी कंपनी गलत इस्तेमाल करेंगी डेटा का, जो कंपनी गलत हुई, तो जब तक वो ऐप आपके फोन में है तो खतरा ये है कि वो आपके डेटा की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा और कोई भी डेटा उसमें से खींच सकता है। जिस तरह से मैंने अभी दवाई वाला एग्जांपल दिया था कि अगर वो कहता है कि मुझे फोन बुक आपकी एक्सेस करनी है, तो दवाई लेने में फोन बुक एक्सेस करने का क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। अगर मैं जूते बुक कर रहा हूं तो मेरे मैसेजेस में क्या क्या है वो उसे कोई जरूरत नहीं है उस कंपनी को पढ़ने की। इसी तरह से बहुत बार ये मेरे साथ हुआ, मैं पिज्जा परचेज करने जाता हूं तो पिज्जा परचेज करने वाली कंपनीज मुझसे कहती है अपना फोन नंबर दीजिए। और एक बड़ा फैशन ब्रांड आउटलेट है, मैं उसके पास बहुत बार गया हूँ जीन्स वगैरह परचेज करने, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। तो इन दोनों जगह पे मना कर देता हूँ, मैं नंबर नहीं दे रहा। फिर वो इंसिस्ट करते हैं प्लीज आप नंबर दीजिए। तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि भाई मैं आपसे जीन्स या और दूसरी कंपनी से कहता हूँ मैं आपसे पिज्जा खरीद रहा हूँ, आपको मेरे फोन नंबर की क्या जरूरत है? आपको पैसा चाहिए, आई विल गिव यू द मनी, दैट इज द कंसिडरेशन। आप मुझे मेरा पिज्जा और मेरी जीन्स दीजिए। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, आपकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका फोन नंबर ऑपोजिट साइड को मिल जाए। तो अपना फोन नंबर गलत जगह या अननेसेसरी कंपनीज को मत दीजिए। आखिर में सबसे जरूरी चीज यह है कि जो प्रोसेसिंग इस सब की होती है, जब एक कंपनी ये कहती है कि ठीक है हम आपका डेटा हम आपको वापस दे रहे हैं, हम आगे आपका डेटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि अब मेरा डेटा इस्तेमाल मत करो, ये कानून ये पावर दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर इस कानून के तहत ये लाइबिलिटी बनती है कि वो जल्द से जल्द सारा डेटा वापस कस्टमर को दे देगा। तो ये एक समाधान है जो मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन इंडिविजुअल कि ऐसा कानून आया जिससे हम नागरिक और मजबूत हो सकें, और किसी जो गलत कंपनीज हैं, जो सही कंपनीज हैं वो तो अच्छी हैं ही, जो गलत कंपनीज हैं जो गलत इस्तेमाल करती हैं डेटा का, वो इस हरकत को ना कर पाए। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है। प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगी तो। थैंक यू सो मच।